8th, 7th हो गया था ना? हाँ, सम बेड्स वर रिमूव्ड, है ना? अच्छा, अब ये तुम लोग को एक दूसरा मेथड बता दो, सुन, सीखोगे ना? एवरेज तुम लोग, लिसन हियर, सी, दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2। इसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं n1 और दूसरे में होते हैं n2, और टोटल होता है n1 प्लस n2, पूरा ग्रुप। फिर एवरेज होता है, ये x बार 1, x बार 2। अभी ये है ना, ये x बार 1 x बार 2 नहीं होगा, ये कंबाइंड एवरेज क्या होगा, n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन क्या, n1 प्लस n2, ये कंबाइंड होगा। अब है ना, इसके लिए सब चाहिए होता है, चारों चाहिए होता है, और ये पांचवे का जन्म होता है, समझा? अब ये ना, जैसे देर आर 60 बॉयज एंड 40 गर्ल्स, ध्यान से सुनो, ऐसी टेक्निक बता रहा हूं, तुम लोग ऐसे यूं चुटकियों में सॉल्व करोगे। 60 बॉयज एंड व्हाट, 40 गर्ल्स। एवरेज ऑफ बॉयज is 65 marks and average of girls is 5 कंबाइंड एवरेज। 5 मिनट में देखो आप कहां से कहां पहुंच जाओगे, ध्यान दोगे तो। समझ गए कि तुम लोग को फिर पढ़ाओ, 60 बॉयज है 40 गर्ल्स है, तुम लोग भूल जाते हो, फिर बढ़ाना पड़ता है, 60 बॉयज है 40 गर्ल्स है, बॉयज का एवरेज 65 है, लड़कियां पढ़ती है ज़्यादा, और क्या, बस तो तकलीफ है नारी शिक्षा। मैं तो लिखा ही था ना, तेरे को ऑब्जेक्शन क्यों था, ऐसा क्यों है ना? इक्वल काय के लिए, लड़कियां ज़्यादा पढ़ रही है, देख ले किधर भी अरे 3:5 का सवाल नहीं है, लड़कियां ज़्यादा पढ़ रही है, देख लेना, अभी टॉपर की लिस्ट आएगी ना अपनी क्लास की, तो देख लेना मार्क्स किसको ज़्यादा आते हैं, एवरेज देख लेना ना, अभी मार्क्स आएंगे ना हमारे। अभी सुनो, ये क्या है, बॉयज है ना, कितने हैं, बॉयज प्लस गर्ल्स टोटल। अच्छा, कंबाइंड एवरेज क्या होगा, देखो बॉयज कितने हैं 60, उनका एवरेज कितना है 65, गर्ल्स कितने हैं 40, उनका एवरेज कितना है 80, और टोटल कितना है, देखो ये जो हुआ, ये n1 x बार 1, ये बॉयज का टोटल हुआ कि 60 बच्चे हैं, उनका एवरेज 65 है, 40 लड़कियां हैं, उनका एवरेज 80 है, तो ये 60 इंटू 65 होगा, ये 3900 प्लस अपॉन क्या 100, तो ये समझा? ये अभी आपको 2 ग्रुप दिए थे, इसका एवरेज निकाला, क्या किया आपने, एवरेज निकाला आपने, बराबर।
अभी है ना, इसको हम दूसरे तरीके से निकाल सकते थे, बताना कैसे। बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं? 40। बॉयज का एवरेज क्या है, गर्ल्स का एवरेज क्या है? 80। अभी जो कंबाइंड एवरेज आएगा वो 65 से कम आएगा, 80 से ज्यादा आएगा, कि दोनों के बीच में कहीं आएगा? इतना तो कॉमन सेंस है आपको कि 60 रुपया 65 एवरेज है और दूसरों का 80 एवरेज है, दोनों को मिलाएंगे तो एवरेज कितना आएगा? 65 और 80 के बीच में। आया समझ में कि नहीं? अभी आपको क्या करना है इसमें, सुनो। अगर यहां पर समझो 70 आया, क्या आया? तो ये एवरेज 70 पे आ गया, तो ये कितना बढ़ा? 5। और ये कितना कम हुआ? 10। मतलब एक में 5 मूवमेंट होगा और दूसरे में 10 मूवमेंट हुआ। अगर समझो एवरेज 72 आया तो इसमें कितना मूवमेंट हुआ? 7। और इसमें कितना मूवमेंट हुआ? 8। मतलब कुछ भी हो एवरेज आएगा तो दोनों का मूवमेंट 15 होने वाला है। पहले मूवमेंट पे ध्यान दो, मूवमेंट क्या होने वाला दोनों का मिलके? 15। अगर 68 एवरेज आया कंबाइंड तो ये खाली 3 मूव हो गया और ये कितना मूव हुआ? 12। तो टोटल मूवमेंट कितना आने वाला है? बोलो। 15 है कि नहीं? अभी ये 15 मूवमेंट आएगा, कितना मूवमेंट आएगा? 15 का गैप है ना। अब 15 क्या है बताता हूं, 15 कैसे बटेगा? थोड़ा इधर थोड़ा उधर। ये क्या रेशियो है? क्या रेशियो है भाई? क्या रेशियो है? इधर रेशियो क्या है? पहले नीचे मूवमेंट देखा आपने, ये रेशियो क्या है? 3:2। तो ये जो रेशियो होगा ना वो 2:3 होगा। क्या होगा? तो आप ऐसा करो, 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 15। तो x इज इक्वल टू 3। क्या पक्का ना? 5x इज इक्वल टू 15। तो 2x इज इक्वल टू 6। तो यहां से 6 मूव करो, ये उल्टा करने का, ये 6 मूव करो 6। तो ये कितना आ गया? 71 आ गया। क्या आ गया? 71 आ गया। क्या आ गया? पहले लिखो, फटाफट लिखो, जल्दी फास्ट। 3 घंटा किल करने मत आओ, 3 घंटा सीखने आओ। अब ये लोग इधर कैसा वो? हाँ नहीं, अभी वो सिगरेट विगरेट पीने गए होंगे और क्या। तो सिगरेट ही पिएगा, नीचे आके इतना टाइम क्या करे? चाय पीने को इतना टाइम नहीं लगता है। तो आदमी सिगरेट पीने में टाइम लगता है, मैं जानता हूँ। स्मोकिंग होगा आदत और क्या। हो सकता है वीड्स खाने गए हो। क्लास छोड़ के तो इतना लगाओ वीट से ही हो सकता है प्यार। सिगरेट कभी मेरे को नहीं लग रहा इतना टाइम, और रोज इतना सुनने के बाद भी जाने का। तो जरूर कोई शक्ति होगी पीछे जो खिंचाव, गुरुत्वाकर्षण होगा। ट्वेल्थ में 30,000 फीस भर के अक्कल नहीं आई थी, 7,000 में कहाँ अक्कल आएगी?
क्या हुआ, तुम लोग सिगरेट पीने गए थे क्या? तो फिर इतना टाइम तो सिगरेट पे लगता है डेफिनेटली। यहाँ तो फिर मेरे को लगा ज़्यादा देर वीट्स 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 तो लेने नहीं गए तुम लोग। अरे मतलब ऐसा होगा ना अट्रैक्शन। आधा आधा घंटा लगता है तो सिगरेट पीने को भी इतना टाइम नहीं लगता है, वीट्स को ही लगता है। तो काय के लिए गए? खाने का कितना टाइम लगता है? तो कर लेना, इसमें क्या है। तू 30,000 देके भरा, सुधरा नहीं था, 7,000 में क्या सुधरेगा? 30,000 का तेरे को वैल्यू नहीं था, 40,000 का, तो 7,000 क्या हो? कॉलेज का अलग से फीस था। हाँ, वो उससे भी तेरे को असर नहीं हुआ तो 7,000 में क्या होने वाला? समझा ये? अभी तुम लोग बोलोगे मेथड क्यों करते हो? क्या है ये मेथड क्यों करते हो? पहले एक एक नीचे क्या होता है? नीचे मूवमेंट, टोटल मूवमेंट है क्या ये? और टोटल मूवमेंट को उल्टा रेशियो में डिवाइड करना है ना, जैसे मैंने बताया आपको, ऐसे करना है। ये क्या रेशियो था इनका? 3:2 था ना, तो ये इधर लिया, ये इधर लिया, तो 5x 15 है, 5x क्या है? 15 है, तो x 3 है, तो 2x 6 है। क्या ये कितने बॉयज है? और ये 40, और उनका एवरेज, तो कंबाइंड होगा तो कहीं भी बीच में आएगा। तो टोटल मोमेंट कितना होने वाला है? 15। गैप कितना है इनका? 15। तो ये 3:2 है ना, तो यहाँ पे 2:3 आएगा। तो 15 को डिवाइड करना है कौन से रेशियो में? 2:3। तो ऐसे भी कर सकते हैं, 15 × 2/5 ये होता है 6, और 15 × 3/5 ये होता है 9। तो ये 6 बढ़ेगा और ये 9 माइनस होगा। तो एवरेज कितना आया? 71, और ऊपर भी 71 ही आंसर आया था। हाँ, अभी जो बैट वाला सम था, कौन सा ना, अभी आपको ये देखना है कि आपको जो एवरेज दिया है ना, वो लोग ने एवरेज दिया है, वो पार्ट्स का दिया है कि टोटल का दिया है? क्या क्या ढूंढना है आपको? हाँ, ये देखो, ये देख, अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसे कर सकते थे। ये हमने बैट्स वाला किया ना सम, एवरेज हाइट ऑफ 50 बैट्स इज, अब ये 50 बोला और उसका एवरेज दिया है ना, तो ये 50 हो सकता है कि एक पार्ट हो, क्या हो, या हो सकता है 50 टोटल हो, उसके दो पार्ट बनेंगे। 50 एक पार्ट भी हो सकता है और टोटल भी हो सकता है। सम ऑफ द बैट्स ऑफ एवरेज हाइट 120 वर रिमूव्ड, 50 में से निकाला, तो फिर मतलब 50 टोटल था, क्योंकि पार्ट आप किस में से निकालोगे? टोटल में से पार्ट निकालोगे कि पार्ट में से पार्ट निकालोगे? टोटल में से। इफ द न्यू एवरेज इज हाउ मच? न्यू एवरेज मतलब कौन से बैट्स का? रिमेनिंग बैट्स का। किसके बैट्स का? रिमेनिंग बैट्स का। हाउ मेनी बैट्स आर रिमेनिंग? अब सुनो क्या है, ये देख, टोटल एवरेज कितना है? कितना एवरेज है बोलो? और कितने बैट्स हैं? 50 है ना। अब 50 टोटल है, एक पार्ट नहीं है, पार्ट होता तो इधर लिखता। अब पढ़ो सेंटेंस, आगे क्या लिखा है?
नहीं नहीं, पहले क्या आप सेंटेंस पूरा पढ़ना, बीच में से कहीं से भी थोड़ी पढ़ने का। हाँ, सब नहीं पढ़ा ना तूने, तो पढ़ने का तरीका है, पढ़ो तो पूरा भाई, आधे एक सेंटेंस ही गुप्ता दिया। बोलो अभी कितने बैट रिमूव किए पता नहीं है, कितने हाइट के थे, 120 निकाला, तो फिर बाकी के बैट्स बचे, उसका एवरेज कितना है? देखो 50 टोटल है कि 50 एक पार्ट है, पहले बताओ। टोटल है, उसमें से एक पार्ट निकाला, उसका एवरेज 120 था, और इधर से बाकी जो बचा रिमेनिंग है ना, रिमेनिंग कितना है? अभी आपको 3 एवरेज दिए हैं, क्या कितने दिए हैं? 3। तो अब है ना, जब 3 एवरेज देते हैं तो ये कितना सेंटीमीटर है? 6। और ये कितना है? 4। कितना है? बराबर है ना, 4। ये 3, ये 6 और ये 4 है, तो इनका रेशियो क्या हो गया? मोमेंट रेशियो क्या है? मोमेंट रेशियो क्या है? 3:2। अब ये 3 यहां जाएगा और ये 2 यहां जाएगा, तो रिमेनिंग बैट्स, सॉरी रिमूव्ड टू रिमेनिंग इज 2:3। क्या इनका रेशियो क्या है? 2:3। तो अपने को रिमूव चाहिए ना, क्या चाहिए? ये रिमेनिंग चाहिए। रिमेनिंग इज 50 इंटू 3/5 ना, तो ये होगा 30 बैट्स। क्या आंसर आया था हमारा? रिमेनिंग क्या 30 आता ना? हाँ, निकाले 20, निकाले कितने? 20। ये निकालो, 1 सेकंड के अंदर आंसर आया ना। हाँ, ये आपको मिक्सचर में भी काम में आएगा बहुत। हाँ, खाली आपको देखना है कि जो मुझे दिया है ना, जो मुझे दिया है पहला, वो टोटल है कि पार्ट है, बस इतना आपको ध्यान रखना है, बाकी यूं आ जाएगा आपको रेशियो। अरे भाई देख, ये एवरेज बीच में आएगा ना, तो बीच का एवरेज 26 आया। इधर का एक रेशियो होता है, इधर का क्वांटिटी का रेशियो होता है, और ये मूवमेंट का रेशियो होता है। तो जो मूवमेंट होती है ना, वो क्वांटिटी के उल्टा होती है। जैसे ये पहले कॉपी कर, पहले कॉपी करो, फिर तुम लोग बहुत टाइम लगा तो कॉपी कराने में। एक्चुअली साथ साथ में लिखना चाहिए, लेकिन हम लोग साथ में लिखते हैं, हम लोग दिमाग बंद हो जाता है, क्योंकि हमने कभी ट्राई नहीं किया कि हम लिख के दिमाग लगाएं। और मैनी ऑफ यू है ना, डोंट नो स्लीप मैनेजमेंट। तो तुम लोग है ना, जब स्लीप मैनेजमेंट नहीं होता है ना, तो आदमी 20 साल की उम्र में बूढ़े की तरह बिहेव करता है, और बूढ़ा हो जाता है 20 साल की उम्र में। क्या? रिमूव टू रिमेनिंग, ये रिमूव्ड है ना, और ये क्या है? रिमेनिंग। तो ये शॉर्टकट में करोगे आप, एक्स लेके करने जाओगे, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। रिप्लेसमेंट है ना, ये भी एक पार्ट निकाला, एक पार्ट ऐड किया। हाँ, तो आपको खाली पार्ट्स निकालने, मैं आपको बताता हूं कैसे आएगा। ओके,
इसमें कितनी चीजें होती है, 1 2 3 4, देखो ये 20 आया, ये 30 आया, 20 आया कि नहीं है, 20 30 50 और एवरेज आया। तो 6 क्वांटिटी होती है, 6 में से हमको इनको 4 देनी पड़ती है। कितनी? 6 में से कितनी देनी पड़ती है? 4 देंगे। अगर 3 देंगे ना तो रेशियो निकल सकता है, क्वांटिटी नहीं निकल सकती। क्या? क्वांटिटी नहीं निकलेगी। 6 में से कितनी चाहिए हमको? 4। 6 कौन सी है मालूम है ना? n1 x बार 1, n2 x बार 2, n1 प्लस n2 x बार 1 2। ये 6 में से आपको कितनी देनी चाहिए लोगों को? 4। तो आपका काम हो जाएगा। देखो आगे बढ़ते हैं, चलाएं। हाँ देखो बता दो, अभी ये ना, ये अलग मेथड है। ओरली कर। अमंग 4 bags, एवरेज वेट ऑफ लास्ट 3 बैग इज 18। मतलब 4 बैग है पर एवरेज किसका दिया है? तो 3 तो पार्ट है ना, एंड एवरेज वेट ऑफ व्हाट? फर्स्ट 3 दिया। अभी ये क्या गड़बड़ है यार? इफ द वेट ऑफ द लास्ट बैग इज हाउ मच? 22, देन व्हाट इज द वेट ऑफ द, इसको ग्रुप को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है। अब मैं आपको ओरली बताता हूं। कितनी बैग से बच्चों? 4। तैयार हो? तो 3 लास्ट 3 है ना, इनका एवरेज कितना है? 18। तो इन तीनों का टोटल कितना होगा? 3 का एवरेज 18 है, तो टोटल होगा 54। 18 इंटू 3, 18 इंटू 3। एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 3 बैग, पहले 3 बैग है ना जो, उनका टोटल कितना है? 19 एवरेज है, तो उनका टोटल कितना है? 57। 19 3 जा। If the weight of the last bag is how much? If the weight of last bag is 22। अभी देख, तुम लोग ने पहले 3 का टोटल कितना था? सेकंड थर्ड फोर्थ का, सेकंड थर्ड फोर्थ का टोटल कितना था? 54। फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड का टोटल कितना था? 57। तो आपने जब पहले 54 से 57 गए तो किसको निकाला और किसको लिया? फर्स्ट को निकाला। 54 से 57 गए तो आपने क्या किया? किसको निकाला? लास्ट को निकाला और फर्स्ट को लिया। तो उससे आपका टोटल कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। कैसे 3 बढ़ गया? 57 हो गया था टोटल। तो मतलब आपने किसको निकाला? लास्ट बैग को निकाला और फर्स्ट बैग को लिया, तो उससे आपका 3 टोटल बढ़ गया। मतलब फर्स्ट का टोटल लास्ट बैग से 3 ज्यादा था। लास्ट का टोटल कितना है? 22 है, तो फर्स्ट का 25 होगा, है ना? अब ये आप फॉर्मूला से नहीं कर सकते। ये देखो, ये क्या है? ये देख, एक बता दो, ए बी सी और डी, इनका एवरेज कितना है? 18। तो इनका टोटल कितना है बच्चों? 54 है कि नहीं? हाँ, तो ये देख, इनका एवरेज कितना है? 19। तो इनका टोटल ए प्लस बी प्लस सी इज 57 ना, और ये बी प्लस सी प्लस डी है ना। तो एक मिनट ना, ए प्लस बी प्लस सी इज 57 एंड बी प्लस सी मैं इधर लिखता हूं इज 54, है कि नहीं? हाँ बराबर। तो ये 3 बचा, माइनस करो। ए माइनस डी इज हाउ मच? पहला वाला ज्यादा है ना, ए माइनस डी इज 3। डी कितना है?
ये बगैर लिख के भी कर सकते हैं और आप लिख के भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? हाँ, नहीं समझा तो बताओ, पहले वापस देख लो। तुम लोग इतना गोल्डन टेक्निक सिखा रहे हैं, तुम लोग कुछ भाई नहीं। समझा? लास्ट 3 का एवरेज कितना था? लास्ट 3 का टोटल 54 और पहले 3 का, तो लास्ट को तुम लोग ने जब 57 मूव हुए तो आपने फर्स्ट को लिया और लास्ट को निकाला ना, तो मतलब फिर भी एवरेज टोटल बढ़ गया आपका। कितना टोटल बढ़ गया? टोटल आपका 3 बढ़ गया ना, तो 3 बढ़ गया तो मतलब जो फर्स्ट वाला आया वो 3 ज़्यादा था कि नहीं? किससे? लास्ट से। लास्ट का टोटल कितना है? लास्ट कितना है? 22 है ना। ये मेथड से भी आया ना, है ना। ये 19 इंटू 3 आया समझ में? तो आपको ऐसी थिंकिंग चाहिए तो आएगा, आ जाएगा अगर ध्यान दोगे तो। चलाऊं आगे? द एवरेज वेट ऑफ शुभा, गोविंदा एंड रेशमा इज हाउ मच? ये 3 का एवरेज 65 है, टोटल कितना है? 65 इंटू 3 195। कितना है? इफ द एवरेज वेट ऑफ शुभा एंड गोविंदा इज हाउ मच? 63। अभी शुभा और गोविंदा कितने हैं भाई? 126। तो ये देखो, शुभा, गोविंदा, रेशमा, इनका टोटल है 195 और शुभा और गोविंदा पहले दो, इनका एवरेज 63 है, तो इनका टोटल कितना है? 126। तो रेशमा का टोटल तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, क्योंकि पहले 3 में रेशमा इंक्लूड है 195 में, और बाकी के 63 वाला 126 हुआ, तो 126 में शुभा और गोविंदा है खाली। हाँ कि नहीं? पक्का? चलूं आगे? हाँ, तो फिर 195 में से 126 निकाल देंगे तो बचेगा 71। 71 किसकी है? नहीं, 71 नहीं बचेगा, 69 बचेगा। कितना बचेगा? 69 रेशमा है। रेशमा कितनी है? हाँ, एंड गोविंदा, एंड दैट ऑफ गोविंदा एंड रेशमा। गोविंदा और रेशमा, अभी रेशमा तो मुझे पता है कितना है, गोविंदा और रेशमा का टोटल कितना है? 140। 70 मत बोलना, उनका एवरेज 170 है ना, तो भाई रेशमा तो 69 है, तो फिर गोविंदा 71 होगा। कितना होगा? 71। अब देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे करने का। देखो पहले आप बताओ, वापस पढ़ो। आप देखो ओरली भी कर सकते हो। रेशमा, फिर कौन है? नहीं, शुभा, गोविंदा और रेशमा, कितना है टोटल? टोटल कितना है? 195। फिर शुभा और गोविंदा का, ये देख, ये क्या है? S प्लस G प्लस R इज 65 इंटू 3 195। S प्लस G इज इक्वल टू 63 इंटू 2, कितना क्या है? 126 ना। तो रेशमा क्या होगा? कितना आएगा? ओहो, कितना? 69 आया। किसका? हाँ, और क्या बोला है फिर? गोविंदा प्लस रेशमा इज
और रेशमा कितना है, तो गोविंदा क्या होगा, 70। आपको टोटल पे पहुंचना है, क्या करना है, देखो कितना अच्छा सम है। अब देखो अगर आपको समझ में आया कि नहीं टेक्निक पूरा, तो आपको समझ में आया ना, तो इट्स मीन्स गॉड हैज गिवन यू वेरी गुड ब्रेन। पर फिर उसको फिर हमारी जमीन कितनी भी उपजाऊ हो, लेकिन उस पर हम मेहनत नहीं करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ घास उगेगी, और घास में सिर्फ गधे उत्सुक होते हैं, गधे आके खाते हैं, या फिर गाय बैल। समझा, ये समझ में आया ना पूरा टेक्निक, समझा कि खाली कॉपी कर रहे हो, ये टोटल हो जाता है ना एवरेज। ठीक है, पक्का ओरली भी कर सकते हैं ना ऐसा, पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ओरली आपको प्रैक्टिस करने से आएगा। मैं तो जानबूझ के पहले आपको ओरली करा रहा हूँ कि जितना आपका उतना तक तो पहुँचे, जहाँ तक पहुँचे, फिर आपको और स्ट्रेस करना है। इन अ क्लास व्हाट, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स देयर आर 30 गर्ल्स। अभी देखिए 60 है ना, टोटल है, क्या है 60 गर्ल्स नहीं है, क्या है गर्ल्स एक हिस्सा है। द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज 58 एंड द एवरेज वेट ऑफ फुल क्लास इज, ये ग्रुप वाला सम है, ये ग्रुप वाला सम है ना, तो देखो इसमें 4 चीजें दी है कि नहीं। हाँ, ये टेक्निक पहले बताओ, पहले क्या है, ये देख, ये गर्ल्स ले ले इधर बस, और बॉयज इधर ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, किधर भी कोई जो पहले आया। अच्छा पहले क्या बोला, कितने बच्चे हैं, 60 बच्चे हैं ना, गर्ल्स कितनी है 30, तो फिर 30 बॉयज होंगे, पर हमको ये 2 चीजें दी गई है। फिर क्या बोला है, गर्ल्स का एवरेज 63 है, बॉयज का 58 है, वेरी गुड। फिर तो पूरे क्लास का एवरेज 63 है ना, तो आपको ये 4 चीजें दी गई, पहले लिख दो पहले, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ये नहीं दिया हुआ है ना, ये जो टिक मार्क दिया वही दिया, 4 चीजें देंगे आपको। हाँ, चार चीजें दिए कि नहीं, 4 चीजें दिए। अभी आपको क्या करना है, क्या फाइंड करना है, बॉयज फाइंड करना, आपको वही बोलेंगे और क्या। अब देखो गर्ल्स ये है ना, ये जो मोमेंट रेशियो होता है ना क्या, और ये रेशियो अभी यहाँ तो इक्वल है, ये 60 है 30 है, तो ये भी 30 है, कैसे आया ये 60 माइनस 30। अभी ये रेशियो क्या है इनका, हाँ तो ये 1 है, ये 1 इधर आएगा, ये 1 है ना, और ये 1 इधर आएगा। सुनो सुनो, 1 के लिए कितना गया आगे, 1 के लिए 5 गया ना, तो और 1 के लिए कितना जाएगा, इधर +5 है, तो भाई इधर भी +5, ये आंसर आपका 68। इनके मेथड से करना है, करना है मेथड से। ये तो इक्वल रेशियो था यार, मजा ही नहीं आया है ना। इधर से आप x भी ले सकते हो, x और x, तो x इज इक्वल टू 5, तो यहां पर भी x इज इक्वल टू 5, तो 63 ये तो बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है कि नहीं, इंक्रीजिंग है कि नहीं, 63 + 5 इज हाउ मच, 68।
ओके। समझा? ये कम ग्रुप वाला था, क्या था? 15 करें। एवरेज मार्क्स ऑफ 70 स्टूडेंट वॉज हाउ मच? 72 बच्चे थे। इट इंक्लूड्स रॉन्ग एंट्री ऑफ व्हाट? इंस्टेड ऑफ बीच में नहीं किया, छोड़ दिया क्या? चलो 12 करते हैं। इन अ सर्टन ईयर, ये आंसर आ गया ना बॉयज का 68। इन अ सर्टन ईयर द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इज, इसका पूरा मंथली इनकम इन अ ईयर, मतलब ईयर मतलब 12 महीने, ईयर मतलब फॉर द फर्स्ट 8 months the average income was, and for the last 5 months it was, अभी पहले कितने महीने का दिया? 8 महीने का। और इस इनकम इन द, अभी ये भी ग्रुप ए नहीं होगा सॉल्व। देखो इसका है ना पूरे साल का मंथली इनकम कितना था? 3400 इंटू 12 करो, करो तो। वो नहीं करेंगे, मुझे नहीं करना है, आपको करना है, मैं करके दिखाऊंगा, आपको कोई मतलब नहीं उससे। मैं आपको लिखा, आप लिख दोगे कॉपी, ये थोड़ी ऐसा एग्जाम थोड़ी है। यू हैव टू, इट्स अ वेरी, यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। तुम लोग इनएक्टिव स्टेज पे हो, एक्टिव भी नहीं है। इसमें प्रोएक्टिव होके लिए काम करना है भाई। नहीं तो आप ये सब एग्जाम, ये एग्जाम सब क्यों लिए जाते हैं कि स्टूडेंट पप्पू है कि नहीं है? पप्पू है तो बाहर निकाल उसको। कितना आएगा? 4080। अभी फर्स्ट 8 months, फर्स्ट 8 महीने इसकी एवरेज कितनी थी? 3000। और लास्ट 5 months, तो इसमें ना देखो, इसने 13 में पहले 8 महीने लिए। देखो आप है ना 12 महीने का, टोटल 12 months का कितना है? ये 12 महीने है, समझो। एक मिनट रुको, ये फर्स्ट 8 months है कि नहीं? ये लास्ट 5 months। देखिए ना यहां से, एक मिनट, 8 महीने का हुआ, लास्ट 5 months, फर्स्ट 8 months, है कि नहीं? और ये 12 months हुआ, क्या हुआ ये आपको पहले समझ में आया? अभी टोटल सैलरी 12 months की कितनी है? 408 months की कितनी है? 8 months की 3160 इंटू 8, तो फोर 0800, ओके। और ये कितना आएगा? 25,280। कितना है सैलरी? और 5 months की कितना एवरेज है?
एवरेज कितना है भाई, नहीं पता चल रहा है, 4120 बराबर, हाँ कि नहीं? तो इसमें ज़्यादा क्यों हो रहा है इसका, 40,800 है ना, तो ये सैलरी ऑफ 13 मंथ इज 8 + 5, देखो सैलरी ऑफ इज 25,280 प्लस 45,880, ये 13 महीने की सैलरी है ना, और ये 12 महीने की सैलरी है। तो इसमें कौन सा महीना 2 बार है, इसमें 8वां महीना 2 बार है ना, इसलिए ज़्यादा है ना। ये 12 महीने तो सेम है, और इसमें 8th मंथ 2 बार आया ना, इसमें 8वां महीना 2 बार आया कि नहीं? ये देखना यहाँ से आया ना, लास्ट 5 मंथ्स, तो salary of what 8th month will be 45,880 minus 40, तो 5080 आंसर है। क्या आंसर है आपका? ये समझा आपको लॉजिक? पहले 12 महीने का टोटल कितना हुआ, 40, फिर 8 महीने का टोटल, और 5 महीने का टोटल 20,600। हाँ कॉमन हुआ, लेकिन उसमें मंथ नहीं था ना, वो तो कॉमन सेम कंसेप्ट भी आता है ना। अगर आप वो सोचोगे कि पैटर्न, तो ये इसीलिए तो है कि आप पैटर्न समझो हर चीज़ों का, तो आपको हजारों पैटर्न दिखाए जाएंगे, तो आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करने आ जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग में भी आपको पैटर्न ढूंढने हैं। चला है 13 मंथ, आप ट्राई करो ओरली करने के, थोड़ा मुश्किल है ओरली करना, क्योंकि मल्टीप्लाई करना इतना फास्ट और माइनस करना, फिर भी आप कर सकते थे। जैसे 3400 को किससे मल्टीप्लाई किया हमने, 12 से, तो 3400 को आप 10 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 34,000। फिर 3400 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6,800। ये आपका लैक ऑफ प्रैक्टिस खुला बता रहा है। यू हैव जस्ट ज्वाइन द क्लासेस, आप लोग कुछ प्रैक्टिस नहीं करो, आपको 3400 इंटू 2 करने बोल रहे हैं, तो आप बोल रहे हो सर करेंगे ना, मेरे बाप का क्या आता, हमको क्या करना है, सर का काम है। तो ये आप ऐसा अप्रोच रहेगी तो देयर इज लैक ऑफ प्रैक्टिस। दिस इज जस्ट 7,000 का कोर्स है, इसलिए आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें, फिर हम कुछ भी टिक करके तो आ जाएंगे वो कॉन्फिडेंस से। तो ये अप्रोच, वो क्या होता है जब 10th पास करते हैं ना, 12th का, मैं आपको बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, इसलिए बहुत लोग भाग जाते हैं मेरे से। क्या 12th जिस दिन पास करते हैं ना, तो वो पेपर को देख के और लास्ट में जो पढ़ाई की होती है उससे हमको अपने पूरे 11th 12th के पाप याद आ जाते हैं, वो सब पाप याद आ जाते हैं कि साला मैं क्या करता था, धजिंग करता था पूरा साल, सर बोल बोल के थक गए, पेरेंट्स बोल बोल के थक गए, तो पूरे पाप याद आते हैं। फिर वो एग्जाम के लास्ट डे वो पाप का भाव अंदर होता है, गिल्टी कॉन्शियस होता है, इसीलिए बच्चा बोलता है मैं कुछ कोर्स करूंगा, लेकिन वो 4 दिन बाद वो गिल्टी भाव उतर जाता है, फिर वो पढ़ाई में ऐसे ही हो जाता है, वो सस्टेन नहीं कर पाता है कि मैं गिल्टी किया था, मैं 2 साल 3 साल पढ़ा नहीं,
कुछ पढ़ता नहीं था मैं, और मैं बताया कि कितना इंपॉर्टेंट है, मेरे को पता चल गया है, तो वो जो गिल्टी फील होती है वो 3-4 दिन रहती है, 1 हफ्ता रहती है, फिर 1 हफ्ते के बाद वो गिल्टी फीलिंग चले जाती है, तो फिर वो बच्चा वैसे ही वैसे हो जाता है। तो समझा, वो गिल्टी फीलिंग को जो लोग पकड़ लेते हैं, एक लड़की थी उसको मैंने बी बैच में ट्रांसफर कर दिया था, बैच उसका टी बैच, चल होशियार थी, 10 रिक्वेस्ट किया, नहीं किया, मगर नहीं होगा तो को छोड़ना है, छोड़ दे क्लास, वो बैच में जाकर पढ़ती नहीं है। हाँ, वो सी होगी बाद में, क्योंकि उसने वो गिल्टी, उसको जब गिल्ट फील हुआ ना उसको, तो उसने पकड़ा उस गिल्ट को, छोड़ा नहीं, और जो वो गिल्ट को छोड़ देता है वापस वैसे हो जाता है, खत्म, समझा। फिर अभी आगो तो उसको, जिसको नहीं होगा विल पावर, वो नहीं करेगा ना। लैक ऑफ स्टडीज, लैक ऑफ विल पावर, और क्या। एवरेज एज ऑफ व्हाट, एवरेज ऑफ फॉर 4 ब्रदर इज हाउ मच, 14 ईयर्स, तो टोटल 56 होगा, है ना। 4 एवरेज कितना हो, टोटल 56 होगा। इफ देयर फादर इज ऑल्सो इंक्लूडेड, द एवरेज इंक्रीज बाय हाउ मच, उसके पिताजी को भी इंक्लूड किया ना, तो 18 हो गया एवरेज, तो टोटल कितना हो जाएगा, 18 इंटू 5 90, तो फादर की एज क्या होगी, पहले एवरेज कितनी, 34 होगी। अच्छा, इसमें 2 ग्रुप थे, पहले एक भाई था, फिर 4 + 1 था कि नहीं, हाँ, फिर एक, इसको ऐसे भी कर सकते, देखो पहले टोटल एज ऑफ 4 ब्रदर्स, 4 इंटू 14 कितना होता है, टोटल एज ऑफ क्या, 5 है ना, 5 इंटू बस 90 हुआ। ओके, तो एज ऑफ फादर इज, अभी दूसरा मेथड बताऊं, रुक सुन, पहले कितने थे, किसका एवरेज दिया, देखो ये 4 थे और ये अकेला फादर एक ग्रुप था, हाँ कि नहीं, 4 का एवरेज कितना था, 14, और 18 किसका एवरेज है, फादर का कि पांचों का मिला के, पांचों का मिला के कितना हो गया, 18 ना। अब सुन क्या होगा, सुन, ये 18 हो गया कि नहीं, तो यहाँ पे रेशियो क्या है, ये इधर आएगा और ये किधर आएगा, तो ये x और ये 4x होगा, तो ये x इज इक्वल टू +4 है कि नहीं, x इज इक्वल टू क्या, +4 है कि नहीं, इधर से इधर देख, ये 4:1 है, ये 1 इधर आएगा और ये 4x हो जाएगा, x + x इज इक्वल टू क्या, 4, तो 4x इज इक्वल टू क्या, 16, तो +16 ऐड कर, तो 34 आया ना, ले ये मेथड्स के, लिख लिया, हाँ, कैसे किया सॉल्व, ये मेथड से किया क्या, हाँ ये इजी था, तो इससे भी कर सकते थे ये, हाँ वेरी गुड, ऐसा कोरिलेट करेगा बहुत आगे बढ़ेगा, समझा। फिर ChatGPT पे से निकाल, फिर मालूम पड़ेगा अपना मेथड ही बरोबर है, हाँ करने का ना वो, हाँ कोई बात नहीं, ट्राई करते रहने का, कछुआ भी पहुंच जाता है ना, समझा, टेंशन नहीं लेने का, लेकिन वो सो जाता है वो कुछ नहीं होता है, यहाँ तो कछुए सो जाएंगे तो क्या करेगा, कछुआ ही सो गया, ले खरगोश तो सोया ही नहीं, उल्टा कछुआ सो गया, धीरे धीरे करेंगे सब आता ना। मराठी में क्या बोलते हैं, पढ़ाई को अभ्यास कर, डेली काम करने का, चलो ये क्या है, द बॉय
A boy buys what? 5 pencils at ₹3 each. कितना पैसा खर्चा किया? And 3 erasers at 2 each. And 2 sharpeners at. अभी देखिए इसने 3 ग्रुप दिया. क्या दिया इसने? तो 3 ग्रुप में अपन कुछ नहीं कर सकते. टोटल बताओ ना. देखिए इसने पहले कितना खर्चा किया? पेंसिल पे किया 15 रुपया, इरेजर पे किया 6 रुपया और शार्पनर पे किया 15. तो टोटल 15 + 6 + 15 टोटल कितना हुआ? 36. 36 में इसको क्या मिले? 5 पेंसिल मिले, 3 इरेजर मिले और 3 शार्पनर मिले ना. तो टोटल कितने आर्टिकल मिले इसको? 11. तो 36 डिवाइड बाय 11, 36 डिवाइड बाय 11 तो क्या आएगा? वेरी गुड. ये देख क्या है? पेंसिल्स. कितनी पेंसिल है? ₹15. फिर इरेजर ना, इरेजर कितने लिए? कितना? 6 रुपया ना. और क्या लिया? शार्पनर कितने लिए? 3 शार्पनर. कितना आएगा? टोटल 36. आर्टिकल्स कितने बने? बोलो. 5 + 3 + 5 ना, नहीं 3, 11. तो 36 बाय 11 तो 3 by 11. तो 3 by 11 3.27 आंसर है. क्या आएगा? वन बाय 11 कितना होता है? 0.0909. 2 by 11 इधर है. चलाऊं आगे? हाँ, एवरेज मार्क्स scored of 70 student is shown as what? It includes a wrong entry of 45 marks instead of. अभी क्या हुआ? सुन. कितने बच्चे? 72. उनका एवरेज कितना है? 69. इसमें एक रॉन्ग एंट्री है. 45 था, 45 लिया था कि 54 लिया था? कौन सा करेक्ट था? 54 करेक्ट था. अब सुनो क्या होगा. आप ये टोटल ऐसा करने होगा ना, बहुत टाइम लगेगा. आपको 45 को निकालना है और एवरेज जो 69 आया था ना, जो एवरेज क्या आया था? सुनो, अभी तुम लोग को ये ना पूरा नॉलेज है तुम लोग को इसका. सुन, ये इतना बड़ा सम है, मतलब तुम लोग को पूरा नॉलेज दिया हुआ है. अब आपको खाली रिवाइज करना. मैं कहाँ भूल गया था? 69 एवरेज था, 45 लेके कि 54 लेके? हाँ, तो आप 45 को निकालोगे और 54 लोगे तो एवरेज बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा. कितना एक्स्ट्रा आया? 9 एक्स्ट्रा आया. 9 कितने लोग में बटेगा? 72. तो 9 by 72 कितना होता है? कैंसिल करना है. 1/8. 9 डिवाइड बाय 72 बच्चों कितना होता है? 1/8. 1/4 कितना होता है?
0.25, तो 1/8 उसका आधा होगा 0.125। 0.125 बढ़ेगा तो आंसर कौन सा आएगा मैं बता, ABCD बताओ। तुम लोग हो ना केपेबल, कितना बड़ा समझा, समझ पाए ना, समझ पाएंगे 2 बार 4 बार करेंगे, फिर गिरेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सेम सम करो तो भी तुम लोग बहुत आगे निकल जाओगे। मैं तो ये नहीं बोलता कि तुम दूसरे सम करो, वापस वही सम करो कि सर ने कैसे हमको समझा दिया है, वापस एक बार समझते, उसको गहरा करो, आपको यूं आने लगेगा, क्योंकि वो आपके मेमोरी में अभी देखो आया ना, मैंने याद, अभी मुझे याद दिलाना पड़ता है। आप बार बार करोगे तो बोलोगे सर आप याद मत दिलो, हम लोग फटाफट सोच लेते हैं। कितना आंसर आएगा देख, बता दो क्या हुआ। 45 को निकाला, अगर 45 डालता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसने 54 डाला तो कितना एक्स्ट्रा डाला, 9, तो 9 किस में बटेगा, 72 में, तो 9 डिवाइड बाय 72 इज 1/8 ना। अब देख तुम लोगों को इसको लीनियर मेथड से कैसे किया जाता है, देखो टोटल ऑफ व्हाट, 72 स्टूडेंट्स, 72 इंटू 69 है ना। अभी रिप्लेस क्या क्या है, टोटल आफ्टर करेक्टिंग 72 इंटू 69 टोटल था -45 प्लस 54 ना, प्लस 9 की नहीं। अब एवरेज क्या होगा, 70 इंटू 69 प्लस 9 डिवाइड बाय 72, पक्का। ये तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं, ये टोटल कर ही लेंगे बच्चे। तो 70 इंटू 69 डिवाइड बाय 72 प्लस, तो ये तो 69 ही आएगा ना, प्लस 1/8। समझा, ये मैंने टोटल नहीं किया है इसमें, क्या नहीं किया, टोटल नहीं किया, वो चालाकी की ना मैंने, पर डायरेक्ट मेथड था ना। कितने का फायदा हुआ, 9 का फायदा हुआ कि नहीं, 9 कितने लोग में बटेगा, मेरे को बताओ। अगर है ना 9 ओवर में, क्या 9 ओवर में एवरेज है, जान दो छोड़ो, ओके। किधर है ये, चलो आगे, ये आ गया 16। एवरेज वेट ऑफ हुम, बोलो 16 नंबर क्या है, हाँ 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 किधर है, क्या 85 इंटू 3 कितना होगा बोल, देख 85 इंटू 3 है ना, ऐसे नहीं आएगा आपको बाहर, आप थोड़ी टेबल याद रखोगे। 85 इंटू 3, आप 80 इंटू 3 करो, 240, और 5 इंटू 3 करो, दोनों को ऐड करो, 245, 255। वापस देखो 80 इंटू 3 करो, 80 इंटू 3 करो ना, 240, और 5 इंटू 3 करो तो 255 हुआ। तो आप ऐसा रोज यूज टू करोगे ना, ऐसा करोगे तो आपको अपने आप डायरेक्टली 255 आएगा, आपको सीधा मालूम पड़ेगा। इफ द एवरेज, एक सोमदेव, गुरदीप एंड रितु, इफ द एवरेज वेट ऑफ सोमदेव एंड गुरदीप इज हाउ मच, ये पहले दो है ना, ये पहले सेम समय वैसे ही किया था ना, वैसे ही। हाँ देख, आप ओरली करते हैं ना, सुन ना, 255, सोमदेव और गुरदीप 79 है ना, 79 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ कि 3 से, 2 से, 79 इंटू 2 कितना होगा,
अरे भाई 80 इंटू 2 कर दे, 160 में से 2 जाएगा तो 158। इन तीनों का वेट कितना है? 255। और सोमदेव और गुरदीप का कितना है? 158। तो 158 से 255 जाना है, तो रितु का एवरेज तो 97, रितु का वेट तो 97 है ना, रितु का ज़्यादा बोल दिया ना, 97 एच, ये अन्याय है ना। फिर एंड दैट ऑफ गुरदीप एंड रितु, गुरदीप और रितु का कितना है टोटल मिला के? 146। कितना है? 146 ना। तो रितु का तो 97 है, 97 से 146 पहुंचना है तो 49 लगेगा। तो गुरदीप का वेट कितना है? 49 है। कितना है? सो SGR ना, क्या है देखो, S प्लस G प्लस R क्या है? 85 इंटू 3 255। S प्लस G कितना है? 79 इंटू 2 158। तो माइनस करेंगे तो R कितना बचेगा? 97। फिर G प्लस R दोनों का मिला के एवरेज है ना, तो 73 इंटू 2 146। R कितना है? 97 है। तो फिर G कितना है? ओके, सेवेंटीन करें, चलाएं। अ कंपनी प्रोड्यूसेस एन एवरेज ऑफ 4000 पर मंथ फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स। ये 4000 एवरेज था ना उसका 3 महीने तक। तो 3 महीने में 12 कितना बना दिया मेरे को बताओ? 12000। कितना बनाया? ये आपको टोटल करने देना, ओरली करने का, जब उसमें साथ में करने का। 3 महीने में 12000 बनाए कि नहीं? हाउ मच आइटम्स इट विल हैव टू प्रोड्यूस ऑन एन एवरेज पर मंथ ओवर द नेक्स्ट 9 मंथ्स टू एवरेज 14375 पर मंथ ओवर द, तो क्या बोल रहा है कि इसको अभी कितना एवरेज है? 3 महीने का है। नेक्स्ट 9 महीने में कितना बनाएगा ताकि इसका एवरेज कितना हो जाए? 43। नेक्स्ट 9 महीने में टोटल कितना बनाएगा, क्या बोल रहा है वो, ताकि एवरेज कितना हो जाए? अब देखो इसने 3 महीने में कितना बनाया? 3 और 9 महीने का 2 है ना, ये देख, 1 मिनट। हाँ, 3 मंथ्स में कितना बनाया? प्रोडक्शन कितना बनाया? 12000 है ना। और रिक्वायर्ड इन 12 मंथ्स, 12 मंथ्स में कितना चाहिए आपको एवरेज? तो 4375 इंटू 12। अब है ना, आपको बता रहा हूं, इसका भी आप ओरली कर सकते हो। बताओ कैसे? ये देख, 4000 इंटू 12 कितना होगा? 48,000। अभी 375 है ना, इसको 12 से करना मुश्किल है, तो 375 इंटू 2 कर 750, और 750 को फिर डबल कर
1500, तो 375 इंटू 4 कितना होता है? 1500 होता है। आप 1500 4 बार में गया ना, कितने में गया? 4 बार में 1500 हो गया। अपने 12 टाइम करना है तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 45,000 कितना होगा? 45 और 4,80,000 तो कितना होगा? देख ले, 4375 इंटू 12 5 जा 60, 12 7 जा 84 और 60 90, 12 3 जा 46, 36 एंड 9 45, है कि नहीं? 45 4 12 48, 48 और क्लोज 48 4,80,000 ना, 48 एक मिनट, 4375 सॉरी 48,000 प्लस 4500, मैं गलती किया, 52,500 आएगा आंसर। कितना आएगा? 52, 4,80,000 ले लिया था, 4,000 इंटू 12 ना, तो 12 महीने में कितना आया? कितना चाहिए? तो 9 मंथ्स में कितना चाहिए? 52,500 माइनस 12,000, तो कितना चाहिए? है आंसर 40,500 ऑप्शन है। उसने एवरेज पूछा है? नहीं, उसने एवरेज पूछा है कि टोटल पूछा है? उसने क्या बोला है? हाउ मेनी आइटम्स इट मस्ट प्रोड्यूस एवरेज पर मंथ, उसने पर मंथ पूछा है। तो 40,500 डिवाइड बाय 9, तो 9 4 जा 500 आंसर। अभी इसको आपको शॉर्ट में बताऊं? पहले लिखो ये, जब लॉन्ग कट करेंगे तभी मेरा शॉर्टकट दिखेगा ना। पर तो भी इसमें आप क्या सीखे? 4375 इंटू 12 क्या? कैलकुलेटर यूज करने का दुकान पे। ओके, अभी बता दो। देख, ये ना 9, ये 3 मंथ से 9 मंथ से और क्या है? 12 मंथ्स है ना, तो 12 मंथ्स टोटल है कि नहीं? 3 मंथ्स है, इसका एवरेज कितना है? 4,000 नहीं, एवरेज अपन एवरेज का करते हैं ना, टोटल करते ही नहीं इसमें। फिर 12 महीने का है तो 12 इधर लिखूं कि इधर लिखूं? 12 टोटल है ना, हाँ कि नहीं? इसका एवरेज कितना चाहिए आपको? और इधर कितने महीने हैं? तो ये एवरेज फाइंड करना, पहले लिख दो आप प्रॉब्लम को। आपको फिर से 4 दिए, देख 4 दिए कि नहीं? हाँ, तो 1 2 अभी इनका रेशियो क्या है? ये देख, ये 3 और
9 है कि नहीं? तो इनका रेशियो है, तो इधर आप लिखोगे 3x और x, क्या लिखोगे आप? बराबर है। अभी 3x कितना है आपका? ये इधर से इधर कितना मूवमेंट हुआ 3x का? 375 है ना। तो x कितना होगा? 375 डिवाइड बाय 3 ना, तो ये 125 हो जाएगा। तो 4375, एक बढ़ रहा है ना इधर से इधर, प्लस 125 कितना हो गया? 4500। आया समझ में? हाँ, क्वांटिटी रेशियो एंड मूवमेंट रेशियो उल्टा होता है। क्या? क्वांटिटी रेशियो और मूवमेंट रेशियो क्या होता है? उल्टा होता है। इसीलिए अगर बैट्समैन बहुत इनिंग खेला होता है ना, तो फ्लॉप जाता है तो भी उसके एवरेज पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो उसका जो कम है ना, जैसे 101 इनिंग खेला, कितना? 101 इनिंग खेला सहवाग ने अभी तक, कितना इनिंग खेला है? और उसका एवरेज है 51। कितना एवरेज है उसका? 51। अभी 102 इनिंग खेलने गया, पहले समझा? पहले क्या था भूल गए? 15 एवरेज था। अभी 102वां इनिंग खेलने गया, मैंने बॉलिंग डाला, 0 पे आउट हो गया। अब इसका एवरेज कम कर दिया मैंने कि ज्यादा कर दिया? कम कर दिया। इसको अगर ये उसी में भी 51 बनाता तो उसका एवरेज उतना ही रहता है। पर 0 पे आउट हुआ तो इसने कितने कम रन बनाए? 51। ये 51 किससे डिवाइड होगा? 102 से। एक इनिंग अभी भी खेला ना, तो ये शॉर्ट है ना, इसको कोई बर्डन किस पे पड़ेगा? 102 इनिंग पे। तो 51 डिवाइड बाय 102 हाफ होता है। कितना होता है? हाफ होता है। तो इसका एवरेज हो जाएगा 50.5। इसका एवरेज खाली कितना कम हो जाएगा? आधा कम हो जाएगा। समझा? लेकिन ऐसा आधा कम हो के ना बहुत कम हो जाता है, फिर आधा आधा कम हो के फिर 43-40 रिटायरमेंट के टाइम। गावस्कर है ना, सुनील गावस्कर, इतना अच्छा प्लेयर था इंडिया का। अब उसको एक इनिंग, एक उसने हजारों इनिंग्स खेली इंडिया के लिए, इतनी अच्छी, इतने मैच जिताए, इतने मैच बचाए। अब उसकी एक इनिंग के लिए लोग गाली देते हैं फेसबुक पे। इनको पता ही नहीं है, मतलब ये नया जनरेशन को तो कुछ पता ही नहीं होता है, खुद कुछ किया नहीं होता है और साला दूसरे करके गए उनको गालियां देंगे। उसने क्या था तभी वर्ल्ड कप में ना, 60 ओवर का मैच होता था, कितना? 79 में 60 ओवर का मैच होता था ना, तो 180 रन बनाए ना किसने? 60 में क्या? 180। तो इट वॉज कंसिडर्ड एज अ फेयर टारगेट। 3 रन का एवरेज बनाया यार, और 200 रन हो गए ना, तो 200 रन तो बहुत बड़ा टारगेट माना जाता था, मतलब अच्छी टीम बना दी 200 रन। इंग्लैंड ने हमारे सामने बना दिया 60 ओवर में 336 रन। अभी हम लोग तो सब मैच हार रहे, आज तक एक वर्ल्ड कप में मैच नहीं जीते, और टारगेट कितना दे दिया? 336 60 ओवर में, मतलब 5 रन का एवरेज उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी। इवन इंडिया पाकिस्तान के 98-97 में मैचेस है ना, उसमें 4 रन का एवरेज, 5 रन का एवरेज बहुत अच्छा गिना जाता था। 5 रन वॉज कंसिडर्ड एज वेरी सेफ। अभी 7 रन सेफ है, 350 बनाओ। तो अब इसने बोला कि अभी क्या, हम लोग में बैट्समैन है एक दो, श्रीलंका से भी हार के आए हम, तो अभी अपने को क्या करना है यार? अब वो पहुंचने वाला तो है नहीं, तो अपन 60 ओवर खेलते। तो उसने 60 ओवर खेला, स्टार्टिंग से एंड तक आउट नहीं हुआ, और 36 रन बनाए, पूरा 60 ओवर बैटिंग लिया। हारने वाले तो वैसे भी थे। अब उस एक इनिंग के लिए वो गालियां दे रहे। तो आप जरा सोचो कि ऐसा एक से कुछ नहीं होता है।
पूरा ओवरऑल देखने का होता है, कहने का मतलब ये। चलाओ आगे, समझा मेथड। एवरेज एज ऑफ 15 पर्सन इज 32 ईयर्स। क्या ये 15 आदमी है, इफ 2 मोर्स आर एडेड द एवरेज इंक्रीज बाय हाउ मच? 3 years. The new person have a age difference of what? ये जो दो आए ना उनका डिफरेंस 7 है। द एवरेज इन ईयर्स ऑफ एल्डर अमंग देम इज, अभी देखो मैं आपको ये ओरली भी बता सकता हूं। देखो 15 आदमी है, कितने? इनका एवरेज है 32, तो 32 इंटू 15 कर, 32 इंटू 10 कर 320, और 32 इंटू 5 कर 160, तो 32 इंटू 15 कर 480। फिर 2 आदमी ऐड किए तो कितने हो गए? 17 हो गए। और एवरेज कितना हो गया? 35। 35 इंटू 17 करो, मैं आपको बता, 35 इंटू 20 करना, 35 इंटू 20 कर 700, और 35 इंटू 3 करो खाली 105, तो 595 आएगा। 35 इंटू 17 करोगे तो कितना आएगा? 595। दूसरा मेथड बता रहा हूँ, 17 इंटू 35 करो, 17 इंटू 30 करो, 17 3 जा 51, 510, और 17 इंटू 5 करो 85, तो 510 और 85 कितना होता है? 595 होता है। तो पहले टोटल था कितना इनका? इनका टोटल था 480, और अभी कितना हो गया? 595। मतलब ये 2 आदमी लोग आ गए ना, कौन? 2 आदमी आ गए, इनका टोटल है 115। इनका एवरेज कितना है? इनका टोटल 115 है, किसका? 2 आदमी का। अब 115 है, उसमें से एक 7 साल ज्यादा है, क्या है? बाकी दोनों सेम है ऐसा, पर एक 7 साल, तो 115 में से 7 उसको दे दे पहले, तो 115 में से 7 गए तो 108। 108 को इक्वल डिवाइड कर दे अब, तो 54 और 61, क्या चेक करो, 54 और 61 कितना होता है? चलाओ भैया, 54 और 61, 50 और 60 कितना होता है? 110। 4 और 5 कितना होता है? 1 कितना होता है? 5। तो एक का 54 और एक का 61 है, तो द एज ऑफ एल्डर, एल्डर का एज 61 होगा। कितना होगा? 61। हाँ हाँ, 54 तक तूने इक्वली कर दिया ना, तो आएगा ना टेक्निक। जहां तक भी पहुंचोगे, अभी तुम लोग बच्चे हो ना, तुम लोग 12th में हो, तुम लोग आगे बढ़ सकते हो बहुत, लेकिन क्या है कि पहले तो पढ़ाई में विश्वास रखो कि मेरे को पढ़ के मेरा दिमाग चलेगा। और ये बात छोड़ो, ये MSCET भी छोड़ो, ये BCA जो एडमिशन लेने हो छोड़ो, आपका मैथ्स करने से, प्रैक्टिस करने से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो 25 साल तक ही डेवलप होता है, वो आपका एज है। आपको ये पूरा चांस है कि ये टफ कर करके आपको अपना वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो एनालिसिस, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग में लाइफ टाइम काम आता है, वो डेवलप करना होता है ब्रेन को, उसके बाद नहीं होता है। आप देख लो ना, आप सोचो ना, साइंस से पढ़ो ना, इसमें क्या है? आपको ब्रेन डेवलप करना है क्या, तो आप लेजीनेस से नहीं कर सकते ना, आपको कुछ ना कुछ ट्राई करते रहना होता है, समझा कि नहीं? फिजिकली एक्टिव होना चाहिए, मेंटली फिजिकली एक्टिव आप तो हो ही। अभी क्या है? टोटल ऑफ 15 पर्सन क्या है? इज इक्वल टू हाउ मच? टोटल ऑफ 17 पर्सन ना, 17 इंटू 35 ना, 3 बढ़ गया ना, तो ये कितना हो गया? अभी इसमें आप क्या सीखे? 17 इंटू 35, तो 17 इंटू 30 करो, 17 3 था 51। अच्छा, तो टोटल ऑफ क्या है? 2 पर्सन्स, एज इज 115 है ना, तो 115 में से क्या करो, क्या कर, एल्डर और यंगर ना, डिफरेंस कितना है दोनों का?
7 है ना, या ऐसा कर सकता है x प्लस वाई इज 115 और x माइनस वाई इज 7, बस। तो 2x इज इक्वल टू 122, x इज इक्वल टू क्या 61, तो ये 61 होगा एक बड़ा वाला और बाकी वाला। अब लेकिन ऐसा कर देख, इसको 7 दे दे, क्या दे दे, तो 115 माइनस 7, तो बचा कितना 108 को इक्वली डिवाइड कर दे, तो 61 और 54, कैसे भी कर दो, हर मेथड से आना चाहिए आपको, समझा। जस्ट डू इट नहीं होता है ना इसमें। एंजॉय करो, पढ़ाई करो। चला है कि नहीं? ओहो, कहाँ तक हो गया? अच्छा, ये दूसरा मेथड तो बता ही नहीं मैं, वाह। ये देख, ओ सुन, टोटल है ना, सुन, कितने आदमी थे पहले और एवरेज कितना था, फिर ये लोग ने 2 आदमी ऐड किए, तो तूने 2 आदमी ऐड किए और एवरेज जो दिया है ना 35, किसका है वो? हाँ, इनका टोटल का है ना, तो ये इसका एवरेज 35 हो गया कि नहीं? कितना हो गया बराबर? 17 का एवरेज 35 है कि नहीं? 2 का एवरेज मालूम नहीं, मैं निकालता हूँ 2 का एवरेज। इनका रेशियो क्या है 15:2, तो इधर क्या आएगा 2x और क्या, अभी 2x इज इक्वल टू कितना, 2x इज इक्वल टू 3 है ना, तो x इज इक्वल टू 1.5, तो 15x इज इक्वल टू 15 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 22.5, तो इनका एवरेज आएगा कितना 57.5, इनका एवरेज 57.5, तो टोटल ऑफ 2 पर्सन्स कितना है 115 है, हाँ कि नहीं? उसमें एक एल्डर है और एक यंग है, तो इसको 7 दे दे, बाकी बचा 54, वन 54 आया समझ में कि नहीं? लिखो। अच्छा, 15 इंटू 1.5 कितना होता है? मल्टीप्लाई मत करते बैठना, या तो तू क्या कर 15 इंटू 15 कर दे, तो कितना होता है 225, उसको पॉइंट दे देख, या फिर 15 इंटू 1 कर और 15 इंटू आधा 7.5, तो 15 और 7.5, समझा कि नहीं? आप ये मत सोचो हमको नहीं आएगा, हम लोग करते नहीं है ना यार, और फिर सीखते नहीं है, वो सिखाने वाला तो सीख लेने का, फिर चल इसमें क्या है ना, नया टेक्निक्स आपको नहीं आ सकते क्योंकि बहुत सोचना पड़ता है, पर अगर कोई बताएगा तो उसको यूज़ करने का।
ये हम लोग ने भी कहीं ना कहीं से पढ़ी है। मतलब एक छोटी कोई अच्छे ऑथर ने, एक इतनी छोटी, वो ऑथर फेमस नहीं है, उसने बहुत अच्छी बात बोल दी, वो उठा लिया, उसको एक्सपांड कर दिया, दुनिया को चिटका दिया। सब बोलेंगे तू इंटेलिजेंट है कि नहीं? अब तू किसको मालूम है कि तू कहाँ सुन के आया, क्या करके आया तू? एक दो जन को मालूम होगा, बोलेगा ठीक है मैं कॉपी किया, तू क्या करेगा बता? हो गया ये? 19 क्या है? द मीन मार्क्स, बताओ क्या है, आराम से करें। मीन मार्क्स स्कोर्ड बाय हुम of class of in division A of a class is 55.45 पॉइंट है और कॉमन ही है। एंड स्टूडेंट्स ऑफ नहीं एक मिनट, इज 55 सॉरी 45 स्टूडेंट्स ऑफ डिवीजन बी इज व्हाट 51 एंड 40 स्टूडेंट्स ऑफ डिवीजन सी इज 49। What is the mean marks of students of 3 division of a class? क्या ये 3 का है ना? तो एक पहले कितने बच्चे और उनका एवरेज भी 55 है, तो उनका टोटल कितना होगा? 55 इंटू 55 बताएं आपको, 3025। मालूम कैसे? मालूम है क्या? 5 का स्क्वायर मालूम है कैसे करते हैं? मैंने ऐसे नहीं किया, 55 मल्टीप्लाई नहीं करके किया। देख ये ना 15 स्क्वायर कितना होता है? तो ये 5 है ना, 5 कोई भी 5 से एंड होता है ना नंबर, तो ये उसका स्क्वायर कैसे करने का? ये 25 लिख देने का पहले 5 के बदले। हाँ समझा ये? फिर ये कौन सा नंबर बचा? 1। तो 1 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 2। तो 1 इंटू 2 कर तो 225। अब देखिए 25 स्क्वायर, क्या करता हूँ 25 स्क्वायर, तो ये क्या है बच्चों? इसको 25 ले। अब 2 के आगे क्या आता है? 3, तो 2 इंटू 3 6। चल 35 स्क्वायर क्या करोगे बता? 25 लिखा, फिर 3 इंटू आगे नंबर क्या आता है? 4। 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर, मालूम है टेक्निक? फिर 45 स्क्वायर बता क्या आएगा? ये 25, फिर 4 5 20, 55 स्क्वायर क्या आएगा? ये मैंने ऐसे ही किया, ये 25 किया और तो टोटल ऑफ क्या? 55 स्टूडेंट है और 55 मार्क है ना एवरेज, 55 बच्चे और एवरेज भी 55 है, तो टोटल कितना होगा? 55 इंटू 55 ना। तो हम लोग मालूम है एक कोई नंबर होता है ना और उसका नेक्स्ट नंबर, तो उसमें कितना फर्क होता है मालूम? नंबर प्लस। जैसे देख 3 स्क्वायर क्या है बोल? 9 है ना। अब देखो 3 से 4 स्क्वायर जाने का है ना, तो क्या कर, 3 से 4 जाने का ना, तो 3 ऐड कर और 4 ऐड कर, तो तेरा 16 आ जाएगा। मालूम है टेक्निक? फिर देखो 4 स्क्वायर से 5 स्क्वायर जाना है, तो क्या कर, तो ये +4 कर +5 कर, तो 55 स्क्वायर क्या है? 3025। तो इसमें तू 55 ऐड कर और 56 ऐड कर, कितना आएगा? 3025, मतलब 1 मिनट, ये कितना? 111। तो 111 ऐड करेगा तो 3136।
ये देख 56 इंटू 56, नहीं ये सीधा करना, 56 इंटू, चलो 6 6 36, ये 33 आएगा, फिर तो ये क्रॉस करेगा ऐसा, ये 0 करेगा, 8 करेगा, 280, 36 3136 आएगा नहीं। इसको बोलते RMC, रैपिड मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन। रीना मेहता कॉलेज नहीं। अभी सुनो, इसने बोला है कि 45 बच्चे हैं और उनका एवरेज 51 है, क्या? एंड 40 स्टूडेंट्स है, उसका एवरेज कितना है? तो देख, पहले टोटल ऑफ डिवीजन ए क्या है? टोटल ऑफ डिवीजन ए कितने? 3025। बी का कितना एवरेज है? कितने बच्चे हैं? 45 बच्चे इंटू 51। एक मुश्किल है ना, करें? 45 इंटू 50 बहुत मुश्किल है। 45 इंटू 50 2250 2250 प्लस 45 2295 करके देखो। 51 फाइजा 255, 25, 51 फोरजा 204, और है ना। और सी का कितना स्टूडेंट्स है? एवरेज कितना है उसका? 49 है ना, तो 40 इंटू 49 19। अब आ गया टेक्निक तेरे को, पर तू थोड़ा हार्ड कर रहा है। 40 इंटू 50 करता दो, बाजू में है ना 100 यार, उधर क्या क्या उतरता है। हाँ, नहीं आ गया ना। अब दुकान पे यूज करना। हाँ हाँ, पॉइंट में भी आ जाएगा ना, वो करते करते आएगा ना, ऐसे थोड़ी आएगा, हमको थोड़ी एक दिन में आ गया। अब क्या करोगे? टोटल 0 12 18 2 7 2 हाँ, तो 9 9 18 हो जाएगा ना, 18। और एक ने 6000, 7280 बराबर है। हाँ, अभी 7280 को किससे डिवाइड करो? कितने बच्चे हैं? डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट्स, तो 7280 डिवाइड बाय 728 डिवाइड बाय 14, 14 फाइजा एवरेज, एवरेज कितना आया? 52। दूसरा मेथड बताऊं? 3 का एवरेज है ना, वो जो लाइन वाला मेथड तो 2 में यूज होता है ना, पर किधर किधर हम लोग 3 में यूज कर सकते हैं। देख, ये देख, ये ना ए में कितने बच्चे थे? ए में 55 बच्चे, एवरेज 55 है कि नहीं? दूसरे में 45 बच्चे हैं और एवरेज क्या है? 51। तो ए और बी को कंबाइंड कर दे,
है कि नहीं? हाँ कि नहीं? तो है ना, सुनो अभी इनका रेशियो क्या आएगा, इनका रेशियो क्या आएगा? 11:9। ए और बी को ले, सी को ले ही मत। 11:9 आया कि नहीं? तो इधर क्या आएगा? 9x और क्या 11x ना, हाँ 9x और क्या, तो 9x प्लस 11x, ये माइनस हो रहा है ना, कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? तो -4 है कि नहीं, है ना? तो 20x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4/20 इज इक्वल टू -0.2 माइनस करने का। x कितना है? तो 9x कितना होगा भाई? 9x इज इक्वल टू -0.2 -1.8, क्या आएगा? -1.8, तो ये आएगा 53.2, क्या आएगा? ये किसका एवरेज हो गया? ए और बी का। किसका हो गया एवरेज? ए और बी का, लेकिन सी का भी लेना है ना। हाँ, अभी आप दूसरा बनाओ, ए प्लस बी, 100 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, उनका एवरेज कितना है? और 40 बच्चे हैं आपके पास, उनका एवरेज कितना है? 49। अभी ये इनका कंबाइंड सी का है ना, अभी ए बी सी का निकल जाएगा ना, ए को एक पार्ट ले लिया, ए प्लस बी को, तो ये क्या होगा, रेशियो क्या है इसका? 5:2 है कि नहीं? क्या रेशियो है? तो 2x 5x 7x होता है, और इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है? यहाँ पे y ले ले, x नहीं, 7x 7y is 4.2, तो y is 0.6, तो 2y इज इक्वल टू 1.2 माइनस करने का 52। लिखो, ये टेक्निक कहीं नहीं मिलेगी आपको, लिख लो, फिर आपको जमे तो यूज करना, नहीं तो मत यूज करना। ओके, समझा ये टेक्निक? पहले 2 का एवरेज निकाला, फिर 3 का निकाला, लेकिन थोड़ा ओरल मैथ्स आना चाहिए। चलो लास्ट 2 सम। The average of 14 girls and the teacher is, and their teacher's age is 15 years. ये 14 गर्ल्स का है कि टीचर के साथ है? तो ये 15 लोग का एवरेज है कि 15 लोग का एवरेज 15 है,
इफ द टीचर इज एक्सक्लूडेड, टीचर को निकाल दे, द एवरेज रिड्यूसेस बाय व्हाट 1। तो दो ग्रुप है ना, एक मिनट, एक टीचर है मतलब एक स्टूडेंट्स है, क्या है, गर्ल्स कितने हैं और टीचर कितना है, टीचर कितना है 15 कंबाइंड है ना 15, तो एक 14 का ग्रुप है और एक का ग्रुप है और 15 टोटल है ना। तो हम लोग को ये दो दिए थे ना, क्या दिए थे, ये निकाल दिया हमने। अभी गर्ल्स एवरेज जो 15 दिया किसका दिया है, खाली गर्ल्स का है कि खाली टीचर का है, दोनों का साथ में ना। हाँ, इतना मालूम पड़ा तो आ जाएगा पूरा। आप लोग फर्स्ट डे है ना, ये अभी सीखने का फर्स्ट डे है ना, पर इसको जो किया है ना रोज करने का। 15 आया। अभी गर्ल्स का एवरेज कितना हो गया, निकाल दिया टीचर को, तो एक कम हो गया ना, बराबर। तो टीचर का एज चाहिए ना, टीचर का तो एज और एवरेज सेम ही होगा ना। तो अब देख ये क्या रेशियो है, तो यहां पे क्या आएगा रेशियो, x⁴14x ना। तो ये x में कितना बढ़ा, तो फिर 14x में कितना बढ़ेगा, 14 बढ़ेगा कि नहीं। अरे ये x में 1 बढ़ा ना, तो 14x में कितना बढ़ेगा, 14 x में कितना बढ़ रहा है, 1। तो 14x में 15 प्लस 14, टीचर की एज कितनी है, 29 साल। कितनी साल। दूसरा मेथड बताऊं, ये लड़कियों का एज क्या था पहले, खाली लड़कियों का एज, खाली लड़कियों का एज कितना था, कितना था 14। फिर टीचर आई ना, तो अगर टीचर का एज भी 14 होता तो एवरेज हो ही रहता, लेकिन टीचर के आने से एक बढ़ गया ना। तो टीचर का एज 14 है, 14 है और एक बढ़ा, सबका एक एक बढ़ गया, 15 लोगों का। तो टीचर का एज 15 ऐड कर दे, तो 14 प्लस 15 29 साल। ओके। हाँ, क्रिकेट का अरे, इन द फर्स्ट 26 ओवर्स ऑफ अ क्रिकेट मैच द रन रेट वॉज, रन रेट कितना था, व्हाट इज द रिमेनिंग रन रेट, रिक्वायर्ड रन रेट इन रिमेनिंग 20 ओवर्स टू रीच अ टारगेट ऑफ व्हाट। अभी देख इसको तो हम पहले 26 ओवर में कितना है रन रेट, देख टारगेट कितना है, टारगेट इज 294। फर्स्ट 26 ओवर्स में कितना रन रेट है, तो 26 इंटू, हाँ मर जाएंगे यार, पॉइंट में आएगा 26 इंटू, ये पॉइंट में आएगा पागल, ऐसा होता नहीं है। चल 26 इंटू 0.4, 2.6, 2.6 इंटू 4, तो 10.4। अभी इतने रन कभी स्कोर होते हैं क्या 26 ओवर, 140.4। तो आप 140 स्कोर कर चुके हो, कितना कर चुके हो, तो अभी आपको रिक्वायर्ड कितना है, कितना चाहिए
154 चाहिए, कितना चाहिए, कितने ओवर में, तो 154 डिवाइड बाय क्या, एवरेज ना, किसका, अरे 140.4 आएगा, तो 140.4 रन स्कोर कर सकते हैं क्या कोई, आंसर आएगा, रुक ऐसा होएगा कभी क्या, तो 5 पॉइंट समथिंग कुछ एवरेज होगा। हम लोग को ऐसे रन कैसे 140 क्या रनआउट का आधा रन गिनते हैं क्या, रनआउट का भी आधा पौना रन गिनना चाहिए ना, रनआउट का चल आउट हुआ लेकिन पौना रन तो पूरा किया था ना, मापेंगे ऐसा। तो पब्लिक की मैथ्स अच्छी होगी ना, मैथ्स अच्छी होगी ना, मतलब रनआउट हुआ ना तो थोड़े के लिए रन तो 0.99 रन देंगे उसको। ये हो गया। अच्छा ये फ्री हिट होता है ना जो नो बॉल के बाद, उसमें बोल्ड आउट होता है, स्टंप आउट होता है, नहीं रन आउट होता है और स्टंप आउट, फ्री हिट में कौन से आउट होते हैं, कल पढ़ के आना, अभी नहीं, अभी इसरा कितना उत्सुक है ना, अभी निकाल, अभी देखने का है। हाँ रुक, अभी 54 डिवाइड बाय, तो ये क्या होगा, ये आधा करेंगे ना तो 77 होता है, बाय 12 होता है, 7 इंटू 11 कोई जाएगा नहीं ना, तो 77 डिवाइड बाय 12, 12 6 जा 72, फिर 12 3 जा, ये रिमाइंडर कितना 5 आया ना, 50, तो 6.4 48 2 ना, तो 6.4 का एवरेज है, क्या आंसर क्या दिया है, लिखो, लेकिन इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते, 294 चाहिए ना, 294 कितने ओवर में चाहिए, 50 ओवर में, तो एवरेज कितना चाहिए, 5.88 का एवरेज चाहिए, कितना एवरेज चाहिए, मालूम पड़ा कैसे, बताता हूं, ढूंढना गूगल पे, अभी जाके खा के सो जाने का हो गया, रात गवाई सो के, फिर रात शाम को पढ़ूंगा, ये करूंगा, टीवी देखूंगा, रील्स देखूंगा, हो गए जीवन 7,000 बर्बाद, अरे 30,000 बर्बाद में हम लोग सोचे नहीं, 7,000 क्या चीज है हमारे लिए, आपको उसका भी नहीं, आपको ब्रेन डेवलप कर रहा है चांस है, उसके बाद नहीं होता है, वो भी जितना लेट करेंगे उतना कम होता है डेवलप, वो बोलेगा मैं 21 के बाद खेलूंगा, नहीं होता है, वो 21 के बाद भी 4 तक बोलेगा, तो वो जितना लूटने का लूट लो, फिर लाइफ टाइम यूज करो, ओके। अभी क्या है इसके बाद, देख क्या है, इसको है ना 50 ओवर में कितना चाहिए, 294 ना, तो एवरेज रिक्वायर्ड इन 50 ओवर्स 294 डिवाइड बाय 50, अब ये मुश्किल लग रहा है 50 करना, तो इसको डबल कर दे, 294 को डबल कर दे, तो क्या होगा 588 डिवाइड बाय 100, तो 5.88 एवरेज चाहिए अपने को, कितना चाहिए, 26 ओवर में कितना एवरेज है इसका, 26 ओवर में 5.4 है कि नहीं, अरे हाँ कि नहीं बोल, हाँ कि नहीं, 4 दे दिया ना इसने, 26 ओवर में 50 में ये चाहिए ना एवरेज, हाँ अभी इसमें देखे 24 ओवर है, तो 24 ओवर में कितना एवरेज चाहिए बता दो, इनका रेशियो क्या है, रेशियो क्या है इनका 13:12, तो ये 12x और ये 13x है कि नहीं, बराबर, तो ये ना 12x इज इक्वल टू 5.88
माइनस 5.4, तो 12x इज इक्वल टू 0.48, तो 13x विल बी 0.52। x निकालने की जरूरत नहीं है, 12 का 48 पैसा होता है तो 13 का 52 पैसा होगा ना, तो 5.88 प्लस 0.52 इज इक्वल टू 6.4 आ गया। देख ले, 12 का 48 पैसा है ना, तो 13 का कितना होगा, 52 पैसा होगा ना। x निकाल के 0.04 करेगा, फिर मल्टीप्लाई करेगा। ओरली भी तो लिखो, रेशो प्रोपोर्शन नाम की कोई भी चीज होती है कि नहीं। पहले लिख ना तू, जल्दी लिख। ठीक है, तुम लोग अभी 25 सम करोगे क्या खुद? ऐसे जाके बुक रख देगा तो ऐसे कोई